सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ खास सवालों को लेकर के। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे आपको अपने एग्जामिनेशन में एक बार पहले भी आप देख चुके होंगे। ध्यान रखिएगा, जितने भी सवाल आपको यहाँ पर नजर आएंगे उनसे हम मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अपने समय की बचत के लिए वीडियो को आप बिल्कुल 2x पे करके देख सकते हैं, ताकि समय की बचत हो और अधिकतम ज्ञान अर्जित कर पाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यूपी स्पेशल चैनल है ये हमारा, और दूसरा चैनल बीट द कंपटीशन जो मेन है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर टीचिंग की सारी तैयारी हम कराते हैं विद नोट्स और सारे प्रैक्टिस सेशंस के साथ। ऐप को बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं बीट द कंपटीशन से, जो कि आपको अवेलेबल होगा प्ले स्टोर से। और साथ में आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स के लिए, जहां पर आप क्वेश्चंस को ध्यान में रख के मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो आपको बताना है कि तीसरा स्थान है, दूसरा है, पहला है या चौथा है। तो बता दो कि यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। फोर्थ जो स्थान है वो माना जाता है। आपसे हमेशा चौथा स्थान पूछेगा या फिर आपसे कई बार वर्ग भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि भारत में सबसे कम डेंसिटी वाला जो शहर है वो कौन सा है। ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट यहाँ पर है उत्तर प्रदेश एरिया के हिसाब से, उसके बाद आता है राजस्थान नंबर 2 पे, तीसरे पे आता है मध्य प्रदेश, और यहाँ पर चौथे पे आता है महाराष्ट्र। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार आपसे सीक्वेंस में लगाने के लिए, क्रम में लगाने के लिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का ये मैप आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। ये इंडिया का मैप नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का पूरा मैप है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 इंपॉर्टेंट सिटीज के नाम मेंशन है। आगरा है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ देख पा रहे हैं आप, कानपुर है, प्रयागराज और वाराणसी है। ये आपको काफी हद तक ध्यान रखना है। मैप्स की डायरेक्शन को ध्यान में रखिएगा, कई बार मैप से डायरेक्टली आपसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से सवाल बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, सवाल पूछा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। कुल कितने जिलों की बात हो रही है, किसके हिसाब से, नेशनल कैपिटल रीजन के हिसाब से पूछा जा रहा है ना। तो 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये आपको बताना है। और मैं बता दूं कि कई बार डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछ लेते हैं कि ना सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ उन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया कौन सा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसा कि हमने अभी भी बात की थी। उत्तर प्रदेश में चौथा स्थान है एरिया के हिसाब से, और उसके बाद बारी आती है राजस्थान की। अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, 8वें के साथ। और यहाँ पर नेशनल कैपिटल एनसीआर कॉम्प्रोमाइजेस की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर डिजर्व करता है 8वां नंबर। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है। और अगर 8 डिस्ट्रिक्ट्स की मैं बात करें तो लखनऊ नंबर 1 पे है, देन कानपुर, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव और कानपुर देहात। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान में जो रखना है, पहला पहला आपको ध्यान रखना है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और आखिरी आपको ध्यान रखना है, आखिरी 8वां है कानपुर और पहला है लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है। जो कि सवाल मैंने अभी भी आपसे पूछा था, मैंने पूरे भारत में आपसे पूछा था, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। तो कानपुर है, लखनऊ है, वाराणसी है या गाजियाबाद है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल लखनऊ, कानपुर नगर या फिर वाराणसी या गाजियाबाद। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, घनत्व की। इसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया ये वाला। पॉपुलेशन के मामले में लखनऊ की बात हो रही है, ठीक है, 45.89 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप पूरे सार्वधिक जनघनत्व की बात करते हैं तो बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाना है, डी के साथ, गाजियाबाद की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो कि यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक घनत्व वाले पॉपुलेटेड डेंसिटी के साथ, है ना, दोनों में अंतर होता है। नेक्स्ट देखिए, वहां पर मात्र जो रहने वालों की संख्या है वो 3971 है। ये डेटा बदलता रहता है, डेटा नहीं पूछेगा आपसे। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आप देख सकते हैं, है ना, अल्फाबेटिकली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पीडीएफ जब आपको मिलेगी तो आप पढ़ भी पा रहे होंगे। आगरा, अलीगढ़ है, इलाहाबाद है, ललितपुर की बात हो रही है, और आखिर में है बुलंदशहर, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपसे, और इनके नाम याद रखिएगा। कई बार 4 ऑप्शन दे देता है और पूछता है कि इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं है ना। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है ना, पूर्वीन पूछा है आपसे, ध्यान रखिएगा। जब आप उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो ध्यान रख पा रहे होंगे
है ना, पूर्वी पूछा है आपसे, है ना। शामली है, बलिया है, सोनभद्र है, सहारनपुर है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर बलिया के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, ये देख लीजिए, यहाँ पर बलिया ऑप्शन सही है। पूर्वी जिला है बलिया का। यहाँ पर गंगा और सरयू, जिसको हम घाघरा नदी भी बोलते हैं, संगम पर स्थित है। ये सवाल कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है, यहाँ से सवाल बनता भी, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। और अपनी ऐतिहासिक बाकी पहचान के लिए जाना जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल बनता है, ठीक है। ये जो देख पा रहे हैं ना आप, पूरा का पूरा मैप, इसको ध्यान से देखिएगा। और ये यूपी का मैप है ना। ये नॉर्थ फेस जो आपको नजर आ रहा है ना, नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बलिया की बात कर रहे हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जब अगर आप एक्सटेंड करके देखेंगे तो बलिया यहाँ का करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, जो अपर फेस है वो सहारनपुर का है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे आगरा की, और ये है आपका सोनभद्र जिला, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द स्क्रीन। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? गंगा डॉल्फिन है, कछुआ है, रोहू मछली है, या फिर रोहू है, या घड़ियाल है? गंगा डॉल्फिन काफी चर्चा में भी रहा, और आपको जानकर के काफी खुशी भी होनी चाहिए कि अक्टूबर 2023 में यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने घोषणा भी की थी कि गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा जैसी नदियों में पाई जाने वाली लुप्त प्राय प्रजातियां जो संरक्षित की जा रही हैं, उनमें से हम डॉल्फिन जो है गैंगटिका को यहाँ पर हम जगह देंगे। और ये आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। पीडीएफ में ज्यादा क्लैरिटी आपको हो पाएगी। ये इमेज है गंगा रिवर की, डॉल्फिन जो पाई गई है, ठीक है, जिसको कि हमने यहाँ पर कहीं न कहीं प्रिजर्व करने की कोशिश की है, क्योंकि लुप्त हो रहे हैं बहुत तेजी से। और 150 ग्राम के आसपास इनका वेट होता है। और आपको जान करके काफी हैरानी होगी कि विजिबल होते हैं इनके दांत यहाँ पर, ठीक है। और थ्रेट कौन कौन से आपको पता है कि भाई इंडस्ट्रीज हैं, पोल्यूशन है यहाँ पर, है ना। बहुत सारे कारण यहाँ पर हो सकते हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो गंगा ब्रह्मपुत्र है, रिवर है बेसिन वाला, और मेघना पद्मा, इनमें जो बांग्लादेश और नेपाल के साथ जुड़ी हुई है, वहां पर इनको जो संरक्षित करने की बात की गई है। लंबाई इनकी 7 से 8 फीट के आसपास होती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। काकोरी ट्रेन एक्शन या कांड कब हुआ था, ये पूछा है। तो 2025 में ये हुआ था, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अगस्त में हुआ था, 9 अगस्त को। काकोरी से जोड़ करके आपसे जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सवाल बनता क्या है, 8,000 रुपए तो जुड़ाए गए थे वहां पर। फांसी किन किसको हुई थी? बिस्मिल को हुई थी, लहरी खान को हुई थी, रोशन सिंह को हुई थी। काला पानी की सजा हुई थी यहाँ पर सचिदानंद सैन्याल को, और बख्शी को हुई थी, ठीक है। 3 to 14 ईयर्स तक की यहाँ पर जेल होने की बात थी, और एक व्यक्ति मारा गया था। कौन कौन रॉबरी में शामिल था, ये सवाल यहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है। तो असफुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, और राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, और सान्याल, बख्शी, केशव चक्रवर्ती, महानमता गुप्ता, ये सभी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व थे इस रॉबरी में। प्रमुख रूप से जो 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, है ना, बिस्मिल जी का, असफुल्ला खान का, और राजेंद्र लहरी का, है ना, चंद्रशेखर आजाद, और यहाँ पर सचिदानंद बख्शी का, इनका नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 50 में, 47 में, 37 में, 52 में? दो सवाल बनते हैं। एक तो जो शुरुआती सवाल बनता है, आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश के अलावा जो हमारा सेंट्रल है, जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, लोक संघ सेवा, उसका गठन कब हुआ था, किसने किया था, कमेंट करके। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कब हुआ, तो 37 में हुआ था। 1937 की बात हो रही है, 1 अप्रैल 1937। डेट नहीं पूछेगा, ईयर याद याद रखिएगा, ठीक है। प्रयागराज में, यानी वर्तमान इलाहाबाद में इसका जो हेडक्वार्टर है अभी। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन ग्रीन योजना। ग्रीन से आपको क्लैरिटी होगी, जहां पर हम जो है हरा भरा अपने वातावरण को बनाने की बात कर रहे हैं। तो 95, 1952, 2001 और 5 में। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी है 2001 यहाँ का बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, जहां पर हरित आवरण को बढ़ावा देने की बात हमने कही है। विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर कब दर्ज किया गया था? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात हो रही है, 5 में, 2000 में, 96, 1887 में। तो बहुत ये कॉमन क्वेश्चन और बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, हमेशा ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 14 जुलाई 2005 को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम दे गया था, है ना। जो बच्चे 87 की तरफ जा रहे हैं, मैं बता दूं कि शुरुआती नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था। पहले में अगर काउंट करते तो 87 जा सकते थे, ठीक है। टेसू की बात हो रही है। राजकीय पुष्प पलाश जो है प्रतीक के रूप में कब स्वीकार किया गया था? पहले इसकी इमेज मैं आपको दिखा दूं, ठीक है।
ये रही, ये है पुष्प पलाश, ढाक या टेसु भी बोलते हैं इसको। राजकीय चिन्ह मछली और तीर कमान है। बारहसिंघा यहाँ का पशु है। और मोय और चीतल राज्य मंत्री है। राज्य पक्षी सारस है और राज्य वृक्ष अशोक है ना। ये ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर रही हूँ, सवाल डायरेक्टली यहाँ से बनते हैं। चलिए अब इसके उत्तर की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 2011 में इसको जो है एक्सेप्ट किया था, स्टेट सिंबल, है ना। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए जी, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से ही आपकी तरफ पहुंचेंगे, और जैसे ही आपका रिस्पांस जो है पॉजिटिवली हमें काफ़ी हद तक मिलना शुरू हो जाएगा, हमें लगेगा कि आपको अब पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता हो गई है, तो उस हिसाब से क्लासेस जो है लाइव हम स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ साथ आप शुरुआती दिनों में, क्योंकि अभी एग्जामिनेशंस की डेट्स नहीं आई हैं, तो पीडीएफ्स के माध्यम से अपनी स्टडी कर सकते हैं। ये है टेलीग्राम चैनल, जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ ले सकते हैं और पढ़ाई करने के कगार पर जा सकते हैं। और पढ़ते लिखते रहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई आपके लिए ज़रूरी है, उसके बिना लाभ नहीं है कुछ भी। धन्यवाद।